जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वक्त कोरोना वायरस जैसी वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है। अगर आपको या आपके घर में किसी फर्द को कोरोना वायरस हो जाता है तो आप सबसे पहले एक दूसरे से अलग हो जाएं। जी हां, आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसी एहतियाती तदाबीर के बारे में बताएंगे जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने घर के अंदर कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोक सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्लिक फैक्टिकल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहें। वो शख्स जिसमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, मतलब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, तो आप उसे घर में एक अलग कमरे में रखें जिसमें अलग से वॉशरूम हो, जिसमें वो आसानी से रह सके, और कोशिश करें कि वो मरीज 14 दिन तक उस कमरे से बाहर ना आए। आप उनका खाना वहीं पर पहुंचा दें, वो खाना उसी कमरे में खाएं, वही वॉशरूम इस्तेमाल करें और घर का कोई भी फर्द वो वॉशरूम इस्तेमाल ना करे और कोई भी घर का दूसरा फर्द उस कमरे में भी ना जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि अगर आपके घर में कोई अलग से कमरा और वॉशरूम मौजूद नहीं है जहां पर आप इस मरीज को रख सकें, तो ऐसी सूरत हाल में आप उसके लेटने के लिए अलग से जगह रख दें जहां पर मरीज लेटकर आराम कर सके, और उनको आप चेहरे पर मास्क पहना दें। आप उनको पेनाडोल दें, ये बुखार के लिए ठीक रहेगी। आप उनको अलग बर्तन में खाना दें और उन बर्तन में घर का कोई दूसरा फर्द खाना ना खाए। जब वो खाना खा लें तो फौरन उन बर्तन को अच्छे से धो लें। जब कोरोना वायरस में मुब्तला शख्स सांस लेता है तो उसके सांस में पानी आता है जिससे मुंह पर पहना हुआ सर्जिकल मास्क गीला हो जाता है। ये मास्क 1 घंटे तक काम करता है और उसके बाद ये काम करना बंद कर देता है। तो आप फौरन ये मास्क फेंक दें और मरीज को एक नया मास्क लगा दें। अगर आप ये सर्जिकल मास्क नहीं ले सकते तो घर में एक पुराने कपड़े को काट के इसका मास्क बना लें, और इस चीज का ख्याल रखें कि मरीज का नाक और मुंह मास्क से अच्छी तरह कवर हो। अगर मुसलसल मास्क पहनकर मरीज का दिल घबरा रहा हो तो थोड़ी देर के लिए मास्क को हटा दें और बाकी घर के सब अफराद मास्क पहन लें जब तक मरीज ने अपना मास्क उतारा हुआ है। अगर मरीज को छींक आए या खांसी आए तो वो टिश्यू पेपर से अपने मुंह को फौरन ढांप ले और फिर वो टिश्यू पेपर फौरन फेंक दें और हाथ अच्छे सोप से धो लें। और अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो जब आपको खांसी आए या आपको छींक आए तो आप कोहनी से अपना मुंह ढांप लें और इसके बाद अपने हाथों को लाजमी धोएं। घर के तमाम अफराद मरीज से 1 से 2 मीटर का फासला बरकरार रखें और कोशिश करें कि मरीज के आसपास जो भी चीज पड़ी हुई है या मरीज जिस चीज को टच कर रहा है, कोई टेबल वगैरह है, तो उसको डेटॉल वाले पानी से या ब्लीच वाले पानी से अच्छी तरह साफ रखें ताकि जितने भी जरासीम हैं वो मरते रहें, और अगर कोई बच्चा उन चीजों को हाथ लगाता है तो वो जरासीम से महफूज रहे। कोरोना वायरस के दौरान खाने पीने की किसी भी चीज में परहेज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अच्छे न्यूट्रिशियस वाले खाने खाएं, आपका जो दिल करे आप वो खा सकते हैं, और जो चीजें आप नज़ला, जुकाम, बुखार के दौरान इस्तेमाल करते हैं वो आप इस्तेमाल करते रहें, जैसा कि गर्म पानी में लीमू, शहद और अदरक डालकर पीना बुखार के लिए नहायत ही मुफीद है। बस सबसे ज़रूरी ये है कि अगर आपको इन अलामात में खराबी महसूस हो, ख़ास तौर पर सांस लेने में ज़्यादा मसला होता हो तो तब आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन याद रखें कि ये परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि 80% से ज़्यादा कोरोना वायरस के मरीज़ घर में ही रहकर ठीक हो जाते हैं। आप अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। रश वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, और आजकल जो हमारी हुकूमत ने समाजी फासले का कहा हुआ है उसको हम लाजमी फॉलो करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान से ये वबा बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगी। ये थी आज की वीडियो। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल क्लिक फैक्टिकल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।